जाएंगे। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। श्री हरि। ज्ञान दीप की लौ चमकी, नया एक उजियारा है। दर्द मुक्ति का शंख बजाने आया मंच हमारा है। ऑर्थो डिकोड के इस पावन तट पर ज्ञान गंगा बहाने आई। सर्वाइकल का दर्द मिटाने नई किरणें संग ले आई। शामली की माटी, शामली माने यूपी, उत्तर प्रदेश में शामली नामक जगह है। शामली की माटी का गौरव ऊर्जावान पहचान है। युवा सोच, निष्ठा और सेवा जिनका मूल विधान है। वीकॉम की शिक्षा पाकर भी जो आरोग्य पथ पर आए, 2 वर्षों के अपने अनुभव से जन जन का कष्ट मिटाए। सर्वाइकल के हर एक लक्षण पर गहरा जिनका ज्ञान है। महीनों का गहन अभ्यास ही इनकी मुख्य पहचान है। कम आयु में उच्च साधना, सेवा ही जिनका कर्म है। नियोथेरेपी से दर्द मिटाना जिनका पावन धर्म है। तो आइए डिजिटल तालियों की गूंज से उनका मान बढ़ाते हैं। आज के मुख्य मार्गदर्शन काव्य जी को मंच पर लेके आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है काव्य जी। आप म्यूट हैं। दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। हम आगे चल के आपको आज ही के सत्र में बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाले हैं। लेकिन आप है ना, अब उससे जो सत्र है वो काव्य जी का है। काव्य जी आप आरंभ कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। सभी को सादर जय जैन नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम काव्य जैन, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड पेंडुलम हीलर। मैं विशेष रूप से आदरणीय पंडित जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आप सभी के बीच अपने विचार और अनुभव साझा करने को ये अमूल्य अवसर प्रदान किया है। आज की कक्षा का विषय सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मैंने अपने पूज्य गुरुओं से जो कुछ सीखा है और समझा है, उसे आप सभी के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे उद्देश्य है कि सर्वाइकल की समस्या सही ढंग से समझे, उसके कारण, लक्षण और प्राकृतिक देखभाल के उपाय के बारे में जागरूक हो। इसके पश्चात आदरणीय पंडित जी अपनी अमृत मंगलमय वाणी से आप सभी को अमृत प्रदान करेंगे। तो आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आज इसमें हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कंटेंट है आज का। तात्पर्य जानेंगे, लक्षण जानेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, जोखिम क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, जटिलताएं क्या हैं, इसका हम निदान क्या कर सकते हैं, परीक्षण क्या है, टेस्ट क्या है, इसका उपचार क्या क्या हो सकते हैं, डीजेनरेशन आने वाली बीमारियों के बारे में और सर्वाइकल से संबंधित कुछ अन्य जानकारी और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्वाइकल, स्पॉन्डी और सिस। सर्वाइकल का मतलब है गर्दन या ग्रीवा होता है, और स्पॉन्डी का मतलब होता है वर्टिब्रा या मनके या कशरिक होता है, तथा सिस का मतलब एक पराय है, जिसका मतलब है असामान्य वृद्धि या अधिक मात्रा में बढ़ने की स्थिति को कहते हैं। इस प्रकार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है गर्दन में वर्टिब्रा या मनके का असामान्य रूप से बढ़ जाना। उसे स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस
जिसके एंड में ITS लगता है वह सूजन की समस्या होती है। इसका पर्याय मतलब है सूजन का होना। जब स्पॉन्डिलाइटिस का तात्पर्य वर्टिब्रा या मनके की रीढ़ की हड्डी को सूजन होना। गर्दन की रीढ़ की हड्डी में सूजन यानी स्पॉन्डिलाइटिस होने से वर्टिब्रा या मनके का आकार या साइज सामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जब पास पास के दो वर्टिब्रा या मनके सूजन या आकार बढ़ता है या वर्टिब्रा में लॉस बढ़ जाता है, तब उस स्थिति में दो वर्टिब्रा या मनके के बीच में जो गद्दी या डिस्क होती है उसे इंटरवल डिस्क भी कहते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें वर्टिब्रा है और जो एक ये वर्टिब्रा है और एक इसके नीचे वर्टिब्रा है, इसके ऊपर जो ये ब्लू ब्लू लाइन है इसे इंटरवर्टेबल डिस्क बोलते हैं। उसमें दबाव आने लगता है। ये इंटरवर्टेबल डिस्क रीढ़ की हड्डी को किसी झटके या शॉक से बचाता है तथा रीढ़ की हड्डी को लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है। यह हड्डी में होने वाले डीजेनरेटिव प्रक्रिया हड्डियां में डीजेनरेशन की वजह से बोन मैट्रिक्स कम होने लगते हैं, जिस बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी के कारण होने से हड्डी फैलने लगती है, जिससे वर्टिब्रा के आकार में बढ़ जाता है, जो सूजन के रूप में दिखाई देती है। और बाद में यह निरंतर बोन मैट्रिक्स के कारण ज्यादा टूटने से हड्डी कमजोर होकर टूटने लगते हैं। जो ये फर्स्ट पिक्चर है ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स होता है। जो सेकंड पिक्चर है ये ओस्टोपोरोसिस है। और जो ये आपको नीचे स्पाइन की फोटो दिख रही है, जो ये क्रैक हुआ हुआ है, ये मैट्रिक्स ज्यादा टूटने से हड्डी कमजोर होने के कारण टूट जाती है। और एक समस्या ऐसा भी आता है कि हड्डी टूट टूट कर हड्डी का आकार या साइज कम होने लगता है, जिस वजह से वर्टिब्रा में लॉस होने के कारण स्थिति बढ़ जाती है और इस स्थिति को स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है, जिसमें लॉस प्लस सिस आपस में जुड़ जाते हैं। इस वर्टिब्रा में लॉस के बढ़ने से वर्टिब्रा का आकार या साइज अनिश्चित, पतली, खुरदुरा तथा क्रूप हो जाते हैं। इंटरवर्टेबल डिस्क में दबाव आने से डिस्क दबाकर पतली हो जाती है, जिससे वर्टिब्रा और भी नजदीक आ जाते हैं, जिनके वजह से स्पाइन नर्व में भी दबाव आने लगता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा से गुजरने वाले स्पाइन कोड में मुख्य रूप से कंधे, गर्दन, भुजा, हाथ, उंगली और छाती में स्पाइन से नम निकलती है। जब स्पाइन नर्व से दबाव आते हैं तब उस नर्व से संबंधित अंगों या भागों में काम करने की स्थिति बिगड़ जाती है। उन अंगों में या भागों में सुन्नपन, दर्द तथा निरंतर की कमी होने लगती है। इनके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्थिति में उनके आसपास के लिगामेंट तथा टेंडन में ढीलापन आ जाता है, जिससे हड्डी का पकड़ ठीक से नहीं रहता। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण को जानेंगे, ये किस कारण से होता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण है, विभिन्न कारण हैं। पहला कारण है गर्दन में दर्द या जकड़न हो जाना। गर्दन को घुमाते समय ज्यादा हो जाता है, दर्द होता है। कभी कभी यह दर्द हाथों में, भुजा में होते हुए हाथ की उंगलियों तक चला जाता है। इसकी वजह से सिर या माथे में दर्द महसूस होना लगता है। कभी कभी हाथ को ऊपर उठाने में कठिनाई या असमर्थ होना। भुजा, हाथ व उंगली में सुन्नपन, चुभन, कमजोरी व कभी कभी मोटापन महसूस होता है। कभी कभी गर्दन में, सिर व माथे तथा इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा महसूस होना, जो बहुत ही गंभीर और दर्दनाक होता है। गर्दन को हिलाने या बिस्तर में करवट लेकर उठने से चक्कर आना। कभी कभी अकड़न यानी स्टिफनेस की वजह से चक्कर आना। कभी कभी सीने में दर्द व भारीपन होना या श्वास लेने में तकलीफ होना। अब हमने इसके लक्षण जाने थे, अब इसके कारण जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस कारण से होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्दन में क्षेत्र में चोट या मार लगने की वजह से, इन्फेक्शन के कारण, एसिड बढ़ने के कारण या गर्दन में आसपास के मसल में कमजोरी के कारण, सोते समय अधिक मोटा तकिया लगाने से, पोषक तत्व की कमी, विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से, या ब्लड सर्कुलेशन की कमी से, या मेंसेस में अधिक ब्लीडिंग होने के कारण से।
ज्यादा देर तक गर्दन को झुकाकर रखने वाले काम करने पर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग, सिलाई मशीन, लैपटॉप में काम करना इत्यादि। गलत पोस्चर यानी उठने बैठने या खड़े होने के का गलत तरीके से ज्यादा देर तक झुककर लिखने या पढ़ने की वजह से, लंबे समय से ड्राइविंग करने की वजह से, सिर व कंधे में भारी वजन उठाने के कारण से, बोन डिजेनरेशन के कारण से, अनुवांशिक तथा किसी अन्य बीमारी के कारण से, बोन कैंसर, ऑस्टोपोरोसिस आदि में, अधिक जोरदार परिश्रम वाले खेलों में भाग लेना, मानसिक बीमारियों जैसे चिंता, डिप्रेशन, एचटीएन के कारण से भी हो सकता है। अब इसके जोखिम कारक देखते हैं। इस पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जोखिम कारक हैं उम्र का बढ़ना, व्यवसाय या पेशा, गर्दन में चोट लगना, जेनेटिक प्रॉब्लम या धूम्रपान व शराब या नशीले पदार्थ लेने से हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जटिलाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्थायी रूप से स्पाइनल नर्व को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इस बीमारी में मुख्य कारण में सर्व नर्व कंप्रेशन भी होते हैं, और जो यह नर्व जिस अंगों या भागों में संबंधित रहते हैं, उन भागों या अंगों में सीवियर दर्द, जकड़न, सूनपन, सूजन तथा अंगों का मूवमेंट ठीक से न होना या कार्य करने में असमर्थ हो सकते हैं। गर्दन को हिलाते वक्त चक्कर आना या सिर व माथे में इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा जटिलाएं महसूस होती हैं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बचाव क्या क्या हैं? इसका पहला बचाव ये है, रोगी को सोते समय सिर के नीचे हाथ रख के नहीं सोना है। दूसरा कारण है, सोते समय पतला तकिया लें, मोटा तकिया बिल्कुल ना लें और ना उसका उपयोग करें। काम करते समय गर्दन का मूवमेंट करते रहें। शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करें। ज्यादा देर तक गर्दन को झुकाकर रखने वाले काम न करें। बीच बीच में गर्दन सीधी करते रहें। कंप्यूटर या सिलाई मशीन में देर समय तक काम न करें। संतुलित व ताजा आहार खाने पीने में लें। मोटापा व वजन कम करें। ठीक तरीके से उठे, बैठे व खड़े हों। वजन ठीक तरह से बैलेंस बनाते हुए उठाएं और धूम्रपान व शराब या नशीले पदार्थ का सेवन बंद करें और ज्यादा आराम करें। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान सामान्य तौर पर रोगी के लक्षण तथा रोगी के पिछले मेडिकल संबंधित जानकारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों के आधार पर ही उसकी पहचान की जाती है। खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगी या बूढ़े व्यक्ति में कुछ मामलों में मेडिकल टेस्ट की जरूरत होती है। शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से कंधे व पीठ तथा गर्दन के दर्द पर ध्यान दिए जाते हैं। इनके अलावा भुजा तथा हाथों की ताकत तथा उंगलियों में ग्रिपिंग या पकड़ तथा संवेदनाएं की जांच करेंगे। रोगी के चलने, उठने तथा बैठने की स्थिति का भी जांच किया जाता है। गर्दन के मूवमेंट कैसा है, कितना है, इसके बारे में जांच किए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की नसों पर दबाव है या नहीं है, ये जानने के लिए मसल की ताकत तथा रिफ्लेक्सिक की जांच किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान के लिए नसों के कार्यों का टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत नर्व या नसें में इम्पल्स या ऑर्डर ठीक से हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जब मसल सिकुड़ी हुई है, आराम अवस्था में होती है, तब मसल में इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रिक आवेश संचारित किए जाते हैं, जिससे नर्व की इम्पल्सिव गति को मापा जाता है। नर्व कंडक्शन स्टडी, इनके द्वारा नर्व की ताकत तथा इम्पल्स की गति की फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता को जानने के लिए इलेक्ट्रोड के माध्यम से नर्व के शॉक दिए जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान के लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट के अलावा लैब टेस्ट भी कराते हैं, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि किए जाते हैं। लैब टेस्ट के अंतर्गत ब्लड टेस्ट प्रमुख होती हैं। ये हमारी नॉर्मल स्पाइन है। ये हमारी स्पाइन है। ये C1, C2, C3, C4, C5 और C6। ये नैरो डिस्क स्पेस है। जो हमारी C4 और C5 है, ये दोनों मिली हुई हैं और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी बोन स्पर है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का न्यूरोथेरेपी उपचार। अब इसमें न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है और हमें क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का न्यूरोथेरेपी में उपचार कारण तथा लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात समस्या के मूल कारण के आधार पर उपचार किए जाते हैं। जैसे अगर गर्दन में मार या चोट किसी दबाव के कारण हो तो इंजरी ट्रीटमेंट देना है। पोषक तत्व की कमी हो तो यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है। यदि विटामिन डी व कैल्शियम की कमी हो तो 125 डीसी फॉर्मूला देना। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो न्यूजीन्स फॉर्मूला देना है। अगर एसिडोसिस हो या म्यूकस जीरो में दर्द हो तो एटीएफ फॉर्मूला देना है। 8 पेन 3 गोल 7 म्यूकस जीरो 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर, या फिर माइल्ड एटीएफ 8 पेन 1 गोल 3 म्यूकस जीरो 1 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर। और सेकंड ट्रीटमेंट है इसका ए हेपरिन 6 एडीआर। आजकल गुरुजी ने पाया है कि जितना हल्का उपचार भारी उपचार से ज्यादा लाभदायक है, इसलिए हमें माइल्ड एटीएफ देना है। कुछ लोगों को म्यूकस जीरो में दर्द नहीं होता या पता नहीं चलता, फिर भी उनके अनामिका उंगली को चेक करते हैं। अगर दोनों हाथों में अनामिका उंगलियों में दर्द हो तो हम कहते हैं कि उसे आरए है। आरए की फुल फॉर्म रूमेटिक आर्थराइटिस। उनके लिए नीचे का उपचार बहुत उपयोगी है। 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 3 रमन 3 ट्रीटमेंट न्यू स्टार मॉडिफाई फॉर्मूला। इसका एक और अच्छा उपचार भी है 8 पेन 3 गोल 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो 6 एटीआर। एक जानकारी, मन के या जॉइंट में डीजेनरेशन आता क्यों है। मन के या जॉइंट में डीजेनरेशन आने का क्या कारण है। हमारे शरीर में पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। एक कार्य लगातार एक नियमित गति से चलते रहता है। नए सेल्स बनने की प्रक्रिया को रीजेनरेशन कहते हैं। यह रीजेनरेशन नहीं होता, यानी ये नए सेल नहीं बनाते, यह उनको बनाने की गति पुराने सेल को खत्म होने की गति से कम हो जाए तभी डीजेनरेशन होने लगता है। रीजेनरेशन न होने का मुख्य कारण है यूडीएफ का आना। अगर यूडीएफ हो तो सबसे पहले यूडीएफ ट्रीटमेंट ही देना है। याद रहे, आजकल डीजेनरेशन को रोकने या ठीक करने के लिए वन थेरेपी 9 सेकंड देते हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छा है। जबकि रीजेनरेशन को रोकने या ठीक करने के लिए वन थेरेपी 6 सेकंड देते हैं। ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हाथों या उंगलियों में दर्द हो तो अपने उंगलियों को इकट्ठा करके भुजाओं पर कंधों पर के नीचे लेकर हथेली तथा हल्का हल्का घुसा मारना है। इससे मसल को तनाव कम होकर दर्द पूरा निकल जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्लॉकवाइज देने से बहुत लाभ होगा। जैसे इसमें कहा है घूसा मारना है, तो हाथ को ये है इस पे ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक जाना है और धीरे धीरे मारना है, तो काफी इसका आराम मिलेगा। इसमें मसल तनाव कम होकर दर्द पूरा निकल जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्लॉकवाइज देने से भी बहुत लाभ होगा। सर्वाइकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सर्वाइकल के 7 मनके होते हैं। 7 से 8 जोड़ी नर्व निकलते हैं। पहले ऊपर का गोल मन का एटलस कहा जाता है, जिसे C1 कहा जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा सिर टिका हुआ रहता है। अगर C1 यानी एटलस मनके में प्रॉब्लम हो तो वहां से नर्व सिर के अंदर जाता है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक न मिलने के कारण वर्टिगो आ सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड में ब्लड कम हो गया। इसके लिए 4 फीट शांत करना बेस्ट है। बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट देना है। C3 और C4 मनके के नर्व गर्दन और कंधे के प्रॉब्लम के लिए होते हैं। C5 ब्रेन में जहाँ नर्व क्रॉस होते हैं उस जंक्शन को जाता है। अगर C5 मन का टूट जाए तो शरीर पैरालाइज हो सकता है। C7 C6 C7 C8 यहाँ के नर्व हाथों की उंगलियों को जाते हैं। अगर एक शोल्डर में दर्द है तो सिर्फ एक ही साइड में नस दबी हुई है तो क्लॉकवाइज और शिवाजी से निकल जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट देते समय दोनों साइड देना है। सर्वाइकल के प्रॉब्लम से ही शोल्डर ब्लेड में दर्द, छाती के सामने, आर्मपिट, उंगलियों इत्यादि सभी में दर्द आते हैं। बाद में उंगलियां सुनपुन होने लगती है, जो आगे चलकर न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है। रमन ट्रीटमेंट कमर, घुटने इत्यादि नीचे के दर्दों के लिए ज्यादा अच्छा है। यह सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है।
तो आज का टॉपिक इतना ही था। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। सभी अपने पास कॉपी पेन जरूर रख लें। ले लिया आप सबने कॉपी पेन? तो सबसे पहला कारण, अगर किसी को नॉर्मल सर्वाइकल है, जैसे कोई हार्ट के इशू नहीं, थायराइड नहीं, बीपी नहीं, तो उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट है न्यूट्रल ट्रीटमेंट, फोर मेडुलर T1 T2 क्लॉकवाइज, रमन ट्रीटमेंट और सर्वाइकल ट्रीटमेंट, और लास्ट में नेक क्लॉकवाइज देना है। 5-6 मिनट तक लगातार दबा के देना है। अगर साथ में हेड पेन है तो 15 मेडुला के 4 ट्रीटमेंट दे दीजिए, और नींद की समस्या है तो 8 मेडुला 3 ट्रीटमेंट दे दीजिए, और भूख की समस्या है तो 6 मेडुला 3 ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये पहला कारण है जहाँ पे सिर्फ सर्वाइकल के ऊपर ही डिकोड किया जाएगा। अगर सर्वाइकल के साथ माइग्रेन है तो माइग्रेन में सबसे ज्यादा हेड पेन रहता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट 15 मेडुला 4 ट्रीटमेंट देना है। सेकेंड ट्रीटमेंट न्यूट्रल ट्रीटमेंट देना है पेट को सेट करने के लिए। थर्ड ट्रीटमेंट देना है 4 मेडुला T1 T2 क्लॉकवाइज, और फोर्थ ट्रीटमेंट देना है सर्वाइकल ट्रीटमेंट। सेम कंडीशन, अगर नींद की प्रॉब्लम है तो 8 मेडुला देना है, और इंसोम्निया की दिक्कत है तो 6 मेडुला 3 ट्रीटमेंट देना है। थर्ड ट्रीटमेंट, अगर किसी को हाई बीपी है और साथ में सर्वाइकल है, नेक पेन रहता है, तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है CNNS, पेन पेन गोल लीवर, गैस गैस गोल लीवर इंटू 2 ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट है 6 गैस आई इंटू 2 ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट है कोल्ड ट्रीटमेंट, और फोर्थ ट्रीटमेंट है पी हेपरिन। सेम कंडीशन, अगर हेड पेन है तो 15 मेडुला के 4 ट्रीटमेंट जोड़ देना। हेड पेन है तो 8 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट जोड़ देना, और भूख की समस्या है तो 6 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट जोड़ देना। सबने लिख लिया? आगे चलें। बीपी अगर हाई है तो CNNS, पेन पेन गोल लीवर, गैस गैस गोल लीवर इंटू 2 ट्रीटमेंट। 6 गैस आई 2 ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, पी हेपरिन, नेक क्लॉकवाइज। और साथ में हेड पेन है तो 15 मेडुला के 4 ट्रीटमेंट, इंसोम्निया है तो 8 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट, और नींद की समस्या है तो 6 मेडुला 3 ट्रीटमेंट। अब इसका फोर्थ कारण, लो बीपी। सबसे ज्यादा लो बीपी, हाई बीपी रहता है, माइग्रेन रहता है, सर्वाइकल। तो लो बीपी में हम क्या करेंगे? 2 पैरा, फर्स्ट ट्रीटमेंट 2 पैरा, दूसरा एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला, और तीसरा है ट्रीटमेंट ए हेपरिन। 1 मिनट का गैप रखना है बीच में, कोई भी ट्रीटमेंट देंगे तो 1 मिनट का गैप रखना है। सेम कंडीशन, हेड पेन है, इंसोम्निया है, या फिर भूख की समस्या है, तो आपको 15 मेडुला 8 मेडुला 6 मेडुला जोड़ना है, और नेक क्लॉकवाइज एंड में जरूर देना है। कम से कम 5-6 मिनट तक लगातार देंगे तो नेक क्लॉकवाइज से अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला और पांचवा कारण है कि सीवियर हेड पेन है, कि मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले 15 मेडुला के 4 ट्रीटमेंट देने हैं।
और उसके साथ नेक क्लॉकवाइज ऐड करना है। बिल्कुल सीवियर है, उठा नहीं जा रहा है, फटने को सिर में दर्द हो रहा है, खड़े होते हुए दिक्कत आ रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, लेटते हुए बेचैनी हो रही है, तो सबसे पहले 15 मेडुला के 4 ट्रीटमेंट देने हैं। उसके साथ नेक क्लॉकवाइज जरूर देना है 5-6 मिनट तक। फिर सेकेंड ट्रीटमेंट देना है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के 2 ट्रीटमेंट देने हैं 1-1 मिनट के गैप में। वन भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पेन। उसके बाद चेक कर लेना है कि उसे एसिड की प्रॉब्लम तो नहीं है। एसिड की प्रॉब्लम है तो एसिड एपिरिन ट्रीटमेंट देना है। पेट की समस्या है तो नॉर्मल है नॉर्मल दे देना है, न्यूट्रल दे देना है, यूडीएफ दे देना है। अगर इनमें से एसिड की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के पास बाद न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे दो, सर्वाइकल ट्रीटमेंट दे दो, लास्ट में नेक क्लॉकवाइज दे दो। 5-6 मिनट तक नेक क्लॉकवाइज करते रहना है। सेम कंडीशन, अगर नींद नहीं आ रही है तो 8 मेडुला जोड़ देना है। भूख नहीं लग रही है तो 6 मेडुला जोड़ देना है। सबसे ज्यादा रेयर केस 8 मेडुला का देखा गया है कि सर्वाइकल में नींद नहीं आती। अब आते हैं फ्रोजन शोल्डर पे या टेनिस एल्बो। फ्रोजन शोल्डर में हाथ ऊपर नहीं उठाया जाता, नेक नहीं घुमाई जाती, तो इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट है 11 मेडुला का 3 ट्रीटमेंट देना है। पेन किलर के तौर पे 60 टॉफिंग का गोल लीवर देना है। सीवियर है तो कोडाइक्विना दे सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम हो तो पेट का कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है, एफ एन है, यूडीएफ है, वेटर प्लस न्यू गोल है। एसिड की समस्या है तो एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, ए एप्रिन दे दीजिए। 11 मेडुला सबसे पहला ट्रीटमेंट है। सेकंड ट्रीटमेंट है 60 टॉफिंगर गोल लीवर। और थर्ड ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पेन। पेट की समस्या है तो पेट की ट्रीटमेंट दे दीजिए, एसिड की समस्या है तो एसिड हेपरिन दे दीजिए, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो सीधा सर्वाइकल ट्रीटमेंट दे दीजिए। और लास्ट में एक टेनिस एल्बो पॉइंट दे दीजिए अगर टेनिस एल्बो है तो। और फ्रोजन शोल्डर है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड फ्रोजन शोल्डर पॉइंट दे दीजिए। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ दे दीजिए। और लास्ट में एक बार और नेक क्लॉकवाइज दे देना। समझ आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? अगला कारण, सातवां कारण, अब बैक पेन है। अब बैक पेन के साथ डिस्क बल्ग है। बैक पेन के साथ डिस्क बल्ज है और सर्वाइकल भी है। तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है 60 टॉफिंगर गोल लीवर, कोडा इक्वेना दे दीजिए, और 1 WD × 6 ट्रीटमेंट दे दीजिए। थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करिए। ओके मैम। सातवां ट्रीटमेंट फ्रोजन बैक पेन प्लस डिस्क बल्ग और सर्वाइकल ट्रीटमेंट। तो 60 टॉफिंगर गोल लीवर × 3 ट्रीटमेंट, कोडा इक्वेना। और थर्ड ट्रीटमेंट 1 WD × 6 ट्रीटमेंट, साइटिका सेटिंग, ऑल और गोल और स्प्लीन और नेक क्लॉकवाइज। अगर हेड पेन है तो 15 मेडुला का 4 ट्रीटमेंट, इंसोम्निया है तो 8 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट, और भूख की समस्या है तो 6 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट। लिख लिया सभी ने? इसी में एक समस्या और है, अगर बिल्कुल सीवियर बैक पेन है और सर्वाइकल भी सीवियर है तो आप एलबीए ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
कौन सा रह गया आपका? अगर सीवियर बैक पेन है और सीवियर ही सर्वाइकल पेन है तो एलबीए ट्रीटमेंट देना है, लोअर बैक ट्रीटमेंट। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट करें। LBA का फॉर्मूला बताइए। एक सेकेंड। मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट करें। ये सारे फॉर्मूले आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगे। नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइटिका पेन और सर्वाइकल पेन। तो अगर साइटिका पेन है तो 60 टोम फिंगर के 3 गोल और लीवर, कोडा कोना और 1 WD इंटू 6 ट्रीटमेंट। साइटिका पेन प्लस सर्वाइकल पेन है तो 60 टो फिंगर गोल लीवर, कोडा इक्वेना और 1 WD इंटू 6 टाइम। और इसका सेकेंड ट्रीटमेंट है 60 टो फिंगर गोल लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट और सर्वाइकल ट्रीटमेंट। सर्वाइकल ट्रीटमेंट को अनिल शर्मा ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और साथ में लेफ्ट या राइट पेल्विस पॉइंट दे दीजिए। साइटिका सेटिंग नेक क्लॉकवाइज। नेक्स्ट करें। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है सर्वाइकल के साथ थायराइड। अगर थायराइड है किसी को और सर्वाइकल भी है तो सबसे पहले देंगे 20 टो फिंगर ऑल साइड, 6 NNS, 3 NNS, CNNS। फर्स्ट ट्रीटमेंट 20 टो फिंगर ऑल साइड, 6 NNS, 3 CNNS। सेकेंड ट्रीटमेंट है न्यूट्रल ट्रीटमेंट। और थर्ड ट्रीटमेंट है NAN या फिर FAN या UDF और उसके साथ फोर्थ थायराइड। हो गया सभी का? और 10वां ट्रीटमेंट है बोथ लेग्स पेन प्लस सर्वाइकल पेन। दोनों पैरों में दर्द है और सर्वाइकल भी पेन है तो आप दे सकते हैं 60 टो फिंगर गोल लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट, कोडा इक्वेना दे सकते हैं या नॉर्मल है जो नॉर्मल दे दीजिए। अगर एसिड के कारण लेग्स में पेन है तो एसिड ट्रीटमेंट, एएफटी ट्रीटमेंट और लास्ट ट्रीटमेंट 1 WD इंटू 6 ट्रीटमेंट। नेक क्लॉकवाइज और साइटिका सेटिंग पॉइंट देना है। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट करें। अब किसी को नी पेन है, घुटना पेन,
अब घुटने में भी कई सारी समस्या होती हैं। अगर नॉर्मल पेन है तो सेम ट्रीटमेंट 62 फिंगर गोल लीवर कोडेक्वना दे सकते हैं, नॉर्मल अजय नॉर्मल दे सकते हैं। एसिड के कारण पेन है घुटने में तो एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, ए हेपरिन दे दीजिए। या फिर अगर घुटने में चढ़ते उतरते हुए समस्या है खाली तो न्यूट्रल सर्वाइकल ट्रीटमेंट दे दीजिए या मल्टीविटामिन फॉर्मूला दे दीजिए। और पिंडलियों में दर्द है तो बॉटम ऑफ फिट दे दीजिए। लिख लिया आप सभी ने? अब सबसे ज्यादा मेन कारण आएगा कि अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, हाइपर टेंशन है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग और HTN, अगर ये 6 प्रॉब्लम्स हैं तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट देना है सबसे पहले। 15 मेडुला, 8 मेडुला और 6 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट 1 मिनट के गैप में। 15 मेडुला, 8 मेडुला, 6 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट। अगर साथ में एब्डोमेन अपसेट है तो एब्डोमेन के पॉइंट्स दे दीजिए, UDF ट्रीटमेंट, NAN, FAN, वेटा प्लस न्यू गोल। सर्वाइकल पेन है, एसिड बन रहा है तो एसिड ट्रीटमेंट, एपिरिन ट्रीटमेंट या न्यूट्रल ट्रीटमेंट या सर्वाइकल ट्रीटमेंट। लिख लिया आप सभी ने? दोबारा बोल देता हूँ, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है या HTN है तो 15 मेडुला, 8 मेडुला, 6 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट। एब्डोमेन अपसेट है तो UDF ट्रीटमेंट दे दीजिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दीजिए, FAN ट्रीटमेंट दे दीजिए या वेटर प्लस न्यूकोल दे दीजिए। एसिड के कारण प्रॉब्लम है तो एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, एपिरिन दे दीजिए। और अगर दोनों ही ठीक हैं तो नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दीजिए, न्यूट्रल ट्रीटमेंट, सर्वाइकल ट्रीटमेंट, नेक क्लॉकवाइज। लिख लिया आप सभी ने? अगर किसी को स्टिफनेस है या प्रेगनेंसी है या पीरियड्स प्रॉब्लम है, मेंसेस प्रॉब्लम, तो सिर्फ एक ही पॉइंट देना है। इन तीनों में और कोई पॉइंट नहीं देना है, ओनली नेक क्लॉकवाइज। प्रेगनेंसी पेशेंट को या मेंसेस पेशेंट को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, ओनली नेक क्लॉकवाइज देना है फॉर 8 to 10 मिनट्स। ज़्यादा भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जितना वो ले सकता है। और अगर पीरियड्स में 3-4 प्रॉब्लम होती हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे डिले है, स्लो आ रहे हैं, स्टॉप हो गए हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या जल्दी आ गए हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है डिले पीरियड्स, यानी कि लेट आना। 6 मेडुला, 4 थेरेपी, 6 लेफ्ट ओवरी। ये 3 ट्रीटमेंट देना है अगर पीरियड्स डिले हैं तो। अगर 12 घंटे के अंदर नहीं आते तो क्लॉथ को खोलने के लिए पी हेपरिन देंगे इस ट्रीटमेंट के साथ। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट करें। अगर पीरियड्स डिले हैं और साथ में सर्वाइकल है तो 6 मेडुला, 4 थेरेपी और 6 लेफ्ट ओवरी। अगर 12 घंटे बाद नहीं आते तो क्लॉथ को खोलने के लिए पी हेपरिन देंगे।
और नेक क्लॉकवाइज जरूर देना है लास्ट में फॉर 5 to 6 मिनट। अगर बिल्कुल स्लो हो गए हैं मेंसेस, मतलब रुक रुक के आना, या फिर स्टॉप हो गए हैं बिल्कुल, तो जी एपिरिन देंगे। 23 मेडुला, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। अगर स्टॉप हो गए हैं, 2-3 महीने तक नहीं आ रहे हैं, या फिर दोनों 2-3 महीने से कम आ रहे हैं, बिल्कुल स्लो आ रहे हैं, तो जी हेपरिन देंगे। 30 मेडुला, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। इसी का सेकंड ट्रीटमेंट है नॉर्मल अजय नॉर्मल प्री हेपरिन या जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। लिख लिया आप सभी ने? आगे बढ़े। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी बॉडी में एसिड बना हुआ है, पेट अपसेट है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है? तो उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट है न्यूट्रल ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट है एसिड ट्रीटमेंट। और थर्ड ट्रीटमेंट है ए हेपरिन, और साथ में नेक्लोक्वाइज। लिख लिया आप सभी ने? दोबारा रिपीट करना है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग है, यानी कि बॉडी में एसिड ज्यादा बना हुआ है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट है न्यूट्रल ट्रीटमेंट, दूसरा एसिड ट्रीटमेंट, और थर्ड ए हेपरिन ट्रीटमेंट, साथ में नेक्लोक्वाइज। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें अर्ली ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट है इसका नॉर्मल एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट, पी हेपरिन न्यू जीन्स ट्रीटमेंट फॉर्मूला। जेनेटिक प्रॉब्लम है तो स्टॉप या स्लो ट्रीटमेंट में। अगर मेंसेस के दौरान अगर आपको सर्वाइकल पेन है, हेड पेन है, तो जब भी आपको ये फॉर्मूला देना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं देना है। प्रेगनेंसी हो, स्टिफनेस हो, या फिर मेंसेस की प्रॉब्लम हो, मेंसेस में आने वाली प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट है ये, जिससे आपको सर्वाइकल में बहुत जल्दी आराम लगेगा। अब इसका लास्ट ट्रीटमेंट है अर्ली, यानी कि जल्दी आ जाना। तो इसका पहला ट्रीटमेंट है फोर स्पिलिंग, फोर म्यूकस जीरो, फोर म्यूकस जीरो नहीं म्यूकस, फोर लेफ्ट ओवरी, फोर म्यूकस जीरो, टू एसिड, टू थाइमस चेस्ट। रिपीट कर देता हूँ। फोर स्पिलिन, फोर म्यूकस, फोर लेफ्ट ओवरी, फोर म्यूकस जीरो, टू एसिड, टू थाइमस चेस्ट। लिख लिया आप सभी ने? आगे बढ़े। अर्ली ट्रीटमेंट है, अगर अर्ली आ जाए, जल्दी आ जाए मेंसेस, तो उसके लिए फोर स्पिलिन, फोर म्यूकस, फोर लेफ्ट ओवरी, फोर म्यूकस जीरो, टू एसिड, टू थाइमस चेस्ट। फोर स्पिलिन, फोर म्यूकस, फोर लेफ्ट ओवरी, फोर म्यूकस जीरो, टू एसिड, टू थाइमस प्लस चेस्ट। लिख लिया आप सभी ने? आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, अर्ली आ रहे हैं ना, जल्दी आ रहे हैं ना। अगर पहले महीने में जल्दी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बार बार आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने लगातार जल्दी आ रहे हैं, तो अगर आप ये ट्रीटमेंट देंगे सर्वाइकल में, तो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा।
नेक्स्ट है फीवर, कोल्ड या कफ या म्यूकस आना। फीवर, कोल्ड, कफ या म्यूकस। अगर सर्वाइकल है और आपको ये चारों प्रॉब्लम है उसके साथ, तो इसका ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट गोल, 2 लीवर, 1 पॉइंट गोल, 2 लीवर, 1 गोल, 4 लीवर, 3 गोल, 7 लीवर। और फोर्थ ट्रीटमेंट है वायरल ट्रीटमेंट। 1 पॉइंट गोल, 2 लीवर, फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट 1 गोल, 4 लीवर। थर्ड ट्रीटमेंट 3 गोल, 7 लीवर। और फोर्थ ट्रीटमेंट वायरल ट्रीटमेंट। 5 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 8 थाइमस, 12 आर्मपिट। अगर ज्यादा सीवियर है तो आप इसको 3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 1 पॉइंट गोल, 2 लीवर, 1 गोल, 4 लीवर, 3 गोल, 7 लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट। अगर सर्वाइकल पेन ज्यादा है और कोल्ड ज्यादा है या फिर फीवर ज्यादा है तो आप इसको 3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ में 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए। मेडुला में 5, 15, 5, 5 मेडुला, 15 मेडुला, 5 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट दे दीजिए। फिर लास्ट में 15 मेडुला दे दीजिए। नींद के लिए 8 मेडुला दे दीजिए और 6 मेडुला भूख के लिए दे दीजिए। अगर फुल बॉडी बर्निंग है तो एसिड बना हुआ है तो एसिड ट्रीटमेंट देना है। एसिड ट्रीटमेंट के साथ सेरोटोनिन ट्रीटमेंट दे दीजिए तो एसिड कम हो जाएगा और नींद आ जाएगी और पेन कम हो जाएगा बॉडी का। लिख लिया आप सभी ने? आगे बढ़ो। भूख के लिए 6 मेडुलस, 3 ट्रीटमेंट देना है। अब है मेन कारण वर्टिगो। अगर किसी को वर्टिगो है, चक्कर आते हैं, खड़े होते हुए चक्कर आते हैं, लेटते हुए ऐसा लगता है बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, फैन गिर गया है, या वो खुद गिरने को लगता है, उसे फियर लगा रहता है, तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये 6 मेडुला ऑप्शन के लिए है। अगर भूख लग रही है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। न्यूट्रल इसलिए दिया गया है कि पेट को सेट करने के लिए। अब वर्टिगो ट्रीटमेंट, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट और सबसे मेन कारण वर्टिगो। तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है 4 मेडुला, T1 T2 क्लॉकवाइज रमन। फर्स्ट ट्रीटमेंट 4 मेडुला, T1 T2 क्लॉकवाइज रमन ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट है एसिड ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट एसिड ट्रीटमेंट है। थर्ड ट्रीटमेंट है मल्टीविटामिन फॉर्मूला फॉर्मूला। थर्ड ट्रीटमेंट मल्टीविटामिन फॉर्मूला। फोर्थ ट्रीटमेंट है इसका 4 पिट, 3 गोल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट फार्को, 6 ATR। फोर्थ ट्रीटमेंट इसका 4 पिट, 3 गोल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट फार्को, 6 ATR। फिफ्थ ट्रीटमेंट इसका है ए हैपरिन प्लस 6 ATR। ए हैपरिन प्लस 6 ATR। सिक्स ट्रीटमेंट इसका 1 पिट शांत करने के लिए, 1 पिट। और 7 ट्रीटमेंट 1 थेरेपी 9 सेकेंड डीजेनरेशन की बीमारी को रोकने के लिए। लिख लिया आप सभी ने? वर्टिगो का ट्रीटमेंट है 4 मेडुला,
T1 T2 क्लॉकवाइज रमन, फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट है एसिड ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट है मल्टीविटामिन फॉर्मूला। फोर्थ ट्रीटमेंट है 4 पिट, 3 गोल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट पार्को, 6 एडीआर। फिफ्थ ट्रीटमेंट है इसका ए एप्रिन प्लस 6 एडीआर। कोई नहीं, दोबारा दे दीजिए, शांत करना है ना। सिक्स ट्रीटमेंट है 1 पिट और 7 ट्रीटमेंट है 1 थेरेपी 9 सेकेंड। अब इसका दो ट्रीटमेंट है नहीं लास्ट। तो इसका अगला ट्रीटमेंट है आई प्रॉब्लम, आंखों में बारीपन। लास्ट वाला है 1 थेरेपी 9 सेकेंड, 1 थेरेपी 9 सेकेंड। अब आई प्रॉब्लम है, आंखें भारी भारी लगती हैं, आंख बंद तक करते हुए ऐसा लगता है सिर में भारीपन है, गिरने को हो रहा है, फ्लूइड गिर रहा है, फ्लूइड हिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे 2 मेडुला 6 ट्रीटमेंट। सबसे पहले ट्रीटमेंट है आई प्रॉब्लम का 2 मेडुला 6 ट्रीटमेंट। इसका सेकंड ट्रीटमेंट है 15 मेडुला 4 ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट है इसका ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इनटू 2 ट्रीटमेंट। और फिर सर्वाइकल ट्रीटमेंट दे दीजिए। एसिड की प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन के बाद एसिड एएप्रिन दे दीजिए प्लस 6 एडीआर। पेट की समस्या है तो यूडीएफ फॉर्मूला, नॉर्मल अजय फॉर्मूला, फास्ट अजय नॉर्मल फॉर्मूला। उल्टी है तो अपेरो दे दो। और आई प्रॉब्लम में नेकलॉक वाइज दे दो, नेकलेस पॉइंट दे दो। अब कोई गोल्ड का नेकलेस मत दे देना, पेशेंट चिल्ला पड़ेगा। और अगर नींद की समस्या है तो 8 मेडुला और 6 मेडुला भूख की समस्या के लिए, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन। रिपीट करता हूँ, आई प्रॉब्लम है, भारी भारी लगता है, लिक्विड हिल रहा है सिर का, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे 2 मेडुला 6 ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट देंगे 15 मेडुला 4 ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन इंटू 2 ट्रीटमेंट। जो आपको कोल्ड और कफ वाला ट्रीटमेंट बताया है ना, उसमें साइनस पॉइंट जोड़ देना, ईयर पॉइंट जोड़ देना तो ठीक हो जाएगा। साइनस में अगर 5 मेडुला देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। साइनस पॉइंट दे दीजिए साथ में। और जो ट्रीटमेंट बताया है कोल्ड कफ वाला, फीवर वाला, तो उसी के साथ साइनस पॉइंट दे दीजिए तो पेशेंट को तुरंत आराम लगेगा। आई ट्रीटमेंट है 2 मेडुला 6 ट्रीटमेंट, 15 मेडुला 4 ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन के 2 ट्रीटमेंट, सर्वाइकल ट्रीटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन। पेट की दिक्कत है तो नॉर्मल अजय नॉर्मल, फास्ट अजय नॉर्मल, यूडीएफ न्यूट्रल ट्रीटमेंट, या एसिड बना हुआ है तो एसिड एएपी। साथ में नेकलेस दे दीजिए, गोल्ड का नेकलेस दे दीजिए और नेक क्लॉकवाइज दे दीजिए। और लास्ट में एक पॉइंट और दे देना, ब्रोका एरिया, ब्रोनमेंट एरिया 17-18 घिसाई। अब है लास्ट ट्रीटमेंट, इंसोम्निया, जो कि मेन कारण है सर्वाइकल में नींद ना आना। तो वही सेम ट्रीटमेंट
न्यूट्रल ट्रीटमेंट, सर्वाइकल ट्रीटमेंट और सेरोटोनिन ट्रीटमेंट। इसमें आप 8 मेडुला ऐड कर लेना 3 ट्रीटमेंट फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट ट्रीटमेंट में 8 मेडुला 3 ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट न्यूट्रल ट्रीटमेंट और थर्ड ट्रीटमेंट है सेरोटोनिन ट्रीटमेंट। हेड पेन है तो 15 मेडुला दे देना और भूख लगी है तो 6 मेडुला दे देना अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन। अगर पेट की समस्या है तो नॉर्मल अजय नॉर्मल दे देना, एसिड बना हुआ है तो एसिड एवरेज 6 सीडीआर दे देना। लिख लिया आप सभी ने? अगर इंसोम्निया की दिक्कत है, नींद में तकलीफ है, रात भर सिर दर्द रहता है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है 8 मेडुला 3 ट्रीटमेंट, न्यूट्रल ट्रीटमेंट, सर्वाइकल ट्रीटमेंट, सेरोटोनिन ट्रीटमेंट और नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दीजिए। अगर पेट की समस्या है, एसिड की समस्या है तो एसिड ट्रीटमेंट ही एप्रिन दे दीजिए और साथ में 15 मेडुला या 6 मेडुला ऐड कर दीजिए और नेक क्लॉकवाइज। एक कुछ 20 से 25 कारण है सर्वाइकल में आने वाली प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम मैंने देखी है वो नींद की समस्या, बीपी हाई, बीपी लो, वर्टिगो, हाई प्रॉब्लम, ये आने वाली समस्या सर्वाइकल में होती है। तो अगर आप सर्वाइकल में, अगर ओनली सर्वाइकल है, अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को देखना है। परंतु ये इनमें हार्ट का और शुगर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब भी आप पेशेंट को देखें तो जरूर देखें कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई उसने सर्जरी तो नहीं करवाई है, उसका ध्यान जरूर आपको रखना है। आज की क्लास मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा बोला गया हो या तेज बोल दिया गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे पंडित जी माइक संभालेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। पंडित जी। हरे महादेव। आशा करते हैं आज का सत्र आपको बहुत ही ज्यादा आनंदित लगा रहेगा और बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो फिर उसके बाद हम जो आज के हमारे वक्ता थे उनका थोड़ा सा आभार व्यक्त करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है, हमने अनम्यूट कर दिया, पहले हैंड रेस करेंगे उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? और आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमारे ही बीच से आए हुए काव्य जी हैं। ऐसे नहीं है कि सालों साल का इनका अनुभव है, कई सालों से न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ये हमारे ही बीच से। और आपको हैरानी होगी जान करके कि डिप्लोमा जो बैच चल रहा है उसमें से ही निकल के आए हुए हैं, ठीक है? तो अभी कोई प्रश्न रहेगा पहले हैंड राइज करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं, एक दो छोटे छोटे जो सत्र से संबंधित है। कोई चीज नहीं समझ में आई है फिर हम आगे जाएंगे और एक बार इनका आभार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले महेश चौहान जी। ठीक है, मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले आज की इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए हमारे मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय काव्य जैन जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस सरलता, जिस गहराई और व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपने सर्वाइकल जैसे जटिल विषय को हम सभी के सामने डिकोड किया है और अपनी 2 वर्ष की साधना व महीनों की क्लिनिकल अनुभव का निचोड़ साझा किया है, उसने हम सभी के ज्ञान के कपाट को खोल दिया है। आपकी इस ऊर्जा, इस स्पष्टता और निस्वार्थ मार्गदर्शन के लिए पूरी नियोथेरेपी पाठशाला परिवार आपका आभार व्यक्त करती है और हम सभी आपके मंगल कामना करते हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, वेद पढ़ते रहिए। इसी शुभकामनाएं के साथ आपके सत्र के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं सभी लोग मिलके। और अभी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले महेश चौहान जी बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? आपकी इस बहुमूल्य ज्ञान और समय के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र कैसा लगा? आप चाहे तो अभी के अभी ग्रुप में ना लिख सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। और बाकी की जो चीजें हैं ना, थोड़े समय में आपको अपडेट की जाएगी। जो इन्होंने फॉर्मूले बताए हैं उसको सिस्टमेटिक हम बना करके कल तक देंगे। सबसे पहले उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने आज के सत्र कैसा रहा और काव्य जी के ऊपर आप अपने 2 शब्द जो लिखेंगे उन्हीं के ऊपर आज के लिए क्या किया जाएगा। आज का जो नोट्स है, जिन्होंने प्रॉपर बनाए रहेंगे उनके नोट्स के पिक्चर खींच करके या तो पीडीएफ बना करके आपको दे दिया जाएगा।